अब देखेंगे हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसके पहले का जो हमारा टॉपिक हुआ था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने देखा कि जैसे जैसे उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे ही जो लैम्बडा मैक्स है यानी मैक्सिमम वेवलेंथ associated with the amount of energy emitted by that black body, तो वो जो लैम्बडा मैक्स है वो क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। यानी जैसे जैसे उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जाता है वैसे वैसे ही उससे एसोसिएटेड जो लैम्बडा मैक्स है वो क्या कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाता है। तो उसी से ही बना है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेटमेंट कि लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। यानी क्या है स्टेटमेंट कि लैम्बडा मैक्स इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यानी क्या, तो दिस इज लैम्बडा मैक्स इज कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 किसके साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी ब्लैक बॉडी का उसके उस वक्त कितना टेम्परेचर है उसके हिसाब से इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेगा। That is lambda max is inversely proportional to the absolute temperature of the black body, where तो यहाँ पे लिख देंगे what is lambda max। तो lambda max is the wavelength associated with black body radiation। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, सो देयरफॉर दिस लैम्बडा मैक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट से b/t। तो इसको इधर ले शिफ्ट कर देते, तो लैम्बडा मैक्स इनटू t इक्वल टू b एंड दिस इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा, b क्या है, कांस्टेंट, या लैम्बडा मैक्स इनटू t, ये जो प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। तो इसी को कहते हैं हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एंड दिस b इज कॉल्ड एज, इस b को कहा जाता है वेन्स कांस्टेंट। तो उसका वैल्यू लिख देता हूं मैं वेन्स कांस्टेंट का। तो वेन्स कांस्टेंट b यानी b इट इज इक्वल टू, तो इट इज 2.897 इंटू 10⁻³ अब इस b का यूनिट क्या आएगा, तो लैम्बडा का यूनिट और टेम्परेचर का यूनिट। तो लैम्बडा इज इन वेवलेंथ इज इन मीटर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो मीटर केल्विन। So here it is mK। ठीक है, so lambda t constant, this is the Wen's displacement law, that is this lambda max shifts towards the lower wavelength as the temperature increases। तो ये हमने देख चुके हैं कहाँ पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है इसके पहले पढ़े उसमें हम ये देख चुके हैं। अब ये जो लॉ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका इस्तेमाल क्या कहाँ पे होता है, तो दिस लॉ इज यूज्ड, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ, देखिए ना b आपके पास पता है, b का वैल्यू पता है, और वेवलेंथ अगर उससे रिलेटेड जो वो बॉडी कौन सी वेव्स एमिट कर रहा है वो अगर अपने को पता है तो b पता हो गया, लैम्बडा पता हो गया, तो t तो मिल जाएगा उसका। So this law is used to find temperature of distant stars, है ना, such as the sun, moon, etc। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। अब ये जो लॉ बना है, तो ये जो लॉ जो बना है इट इज स्ट्रिक्टली फॉर पीबीबी, यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही ये लॉ बना है, ठीक है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो हीट रेडिएट करती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अगर हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रखा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रखा, तो वो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है कंटिन्यूअसली हीट रेडिएट करती है, ठीक है। तो वो जो हीट रेडिएट करती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसका जो अमाउंट है, वो जो जितना हीट रेडिएट कर रही है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का उस वक्त कितना टेम्परेचर है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगी, ठीक है। अब वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कौन सा मटेरियल से बनी है, इसके ऊपर वो कितना हीट रेडिएट करेगी ये डिपेंड नहीं रहेगा। तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय पीबीबी डिपेंड्स ओनली ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट पीबीबी। तो इसी से ही लॉ बना है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो उसका स्टेटमेंट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तो स्टेटमेंट लिख रहे, इसका लिख रहे, तो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है कि एमिसिव पावर ऑफ पीबीबी, अभी और डायरेक्टली लिख रहे हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके साथ रहेगा? टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसका जो एमिसिव पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एमिसिव पावर ऑफ ए पीबीबी, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? एमिसिव पावर, और पीबीबी के लिए यहाँ पे बी सफिक्स लगा देंगे। सो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है? तो फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दिस इज द क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। फिर इसी को हम लिखेंगे तो ई बी, अब ये प्रोपोर्शनली इज रिप्लेस बाय इक्वल टू सम कांस्टेंट से सिग्मा दैट इज टी पावर 4, वेयर दिस सिग्मा को क्या कहा जाता है? तो ये जो कांस्टेंट है सिग्मा, इट इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? स्टीफन्स कांस्टेंट। तो उसका जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उसका जो वैल्यू है जो फाइंड आउट किया गया है इट इज़ 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, एसआई यूनिट, ठीक है। क्या पे लिख रहा हूँ? एसआई यूनिट। मुझे पता नहीं है ये यूनिट क्या है, अब बट यूनिट यहाँ से निकालेंगे फिर लिखेंगे उसे। अब ये हो गया आपका स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे मार्क करके देंगे इसे। तो ई बी इक्वल टू क्या मिला अपने को? ई बी इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। अब ये एमिसिव जो पावर है उसको ही आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू एमिसिव पावर इज क्यू बाय ए टी, बराबर। सो क्यू बाय ए टी इज इक्वल टू मिला अपने को सिग्मा टी पावर 4। तो यहाँ से इसका एक दूसरा फॉर्म भी मिल गया, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो दूसरे फॉर्म में आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्यू बाय ए टी इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, यानी अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय पीबीबी इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4। तो ये एमिसिव पावर, ये वर्ड जो आया था यहाँ पे, तो इसके जगह पे आप एक दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी क्या? अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ऐसा भी आप स्टेटमेंट बना सकते हो, यानी कैसे? इंस्टेड ऑफ एमिसिव पावर आप क्या बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय पीबीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऐसा भी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट आप बना सकते हो। अब ये हो गया इसका फॉर्मूला,
और दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पीबीबी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब इसका ऐसा यूनिट लिखे थे, तो ये ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा अब यहाँ से निकालेंगे, यानी देखो क्या मिलेगा अपने को, सिग्मा का अगर यूनिट निकालना है तो सिग्मा इक्वल टू फार्मूला बना लेते हैं यहाँ पे, तो फॉर यूनिट है ना, फॉर एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा का ऐसा यूनिट निकालना है इसलिए यहाँ पे सब ले रही है। तो क्या मिलेगा अपने को, सिग्मा क्यू बाई ए टी इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू ये क्यू बाई ए टी एज इट इज रहेगा, और टी पावर 4 इसके इस साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी यहाँ पे टी पावर 4। तो यहाँ से अब सिग्मा का ऐसा यूनिट क्या मिलेगा, तो देयरफॉर सिग्मा का ऐसा यूनिट क्या मिलेगा, क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड जूल्स में, ए एरिया, एरिया यानी हो गया मीटर स्क्वायर, टाइम यानी सेकेंड, और टेम्परेचर यानी केल्विन और उसका पावर 4। तो आपको ऐसा यूनिट मिल गया जूल पर मीटर स्क्वायर एस के पावर 4, हो गया ये पहला यूनिट। फिर और इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे तो कैसा आएगा ये, जूल पर सेकेंड, तो ये जूल पर सेकेंड को क्या क्या है, उसको कहेंगे हम वैट, वैट पर मीटर स्क्वायर के पावर 4। तो ये 2 यूनिट है, इससे आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो इसके सिग्मा के। तो डायमेंशन अगर निकालना है तो यहाँ पे जगह है, मैं इस साइड क्योंकि आगे दूसरा शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायमेंशंस, फॉर डायमेंशंस ऑफ सिग्मा, यानी स्टीफन्स कांस्टेंट के अगर डायमेंशन चाहिए तो वहाँ से देखिए फार्मूला क्या है उसका, ये लिख देते हैं अपन फार्मूला, इट इज़ क्यू बाय ए टी पावर 4, बराबर। तो अब यहाँ से क्यू के डायमेंशंस क्या आएंगे, हीट के डायमेंशन 1 2 -2 पता ही है अपने को, फिर एरिया यानी क्या होगा मीटर स्क्वायर L2, टाइम T1, और टेम्परेचर का पावर 4, तो टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो केल्विन का पावर 4 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला, ये L2 कैंसिल हुआ, सो बचा क्या है यहाँ पे M1, ठीक है, L कुछ भी नहीं है मतलब 0, टी का पावर कितना आया -2 -1 यानी -3, और डिनोमिनेटर में के पावर 4 है तो ऊपर जाएगा -4। तो ये आ गया आपके डायमेंशंस ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट। तो ऐसा यूनिट भी मिल गया, डायमेंशन भी मिल गया स्टीफन्स कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये लॉ हो गया। अब दिस इज द स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके। अब इसी लॉ को अगर हमें ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अप्लाई करना है, ये स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन को अगर हमें ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अगर अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो चेंजेस जो आएंगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ये दिखेगा शायद आपको, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, यानी अब हमने जो बॉडी ली है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, ऑर्डिनरी बॉडी है। देख रहा है क्या, तो देखते, ठीक है। सो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अगर अपने को अप्लाई करना है तो वेरी सिंपल टेक्निक है, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का जो फार्मूला है वो अपने को पता है, वो उसका एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी और एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, कि सिंस रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी to the emissive power of perfectly black body is constant and it is equal to coefficient of emission E और emissivity, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पता चला, therefore this capital E equal to small e into EB, बराबर, यानी emissive power of ordinary body is equal to coefficient of emission into emissive power of perfectly black body। तो यहाँ पे emissive power of perfectly black body के लिए फार्मूला है ना अपने पास, क्या है, सिग्मा टी पावर 4 है, बराबर। तो एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा टी पावर 4 या ईबी के जगह पे हम क्यू बाई ए टी भी लिख सकते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो देयरफॉर दिस ई इक्वल टू ई इंटू, नाउ ईबी इक्वल टू क्या होता है, इट इज सिग्मा टी पावर 4। सो देयरफॉर दिस इज द फॉर्मूला फॉर एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। सो एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इक्वल टू क्या मिला आपको, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ दैट ऑर्डिनरी बॉडी, उस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, वेयर ई इज, यहाँ पे लिखेंगे कि ई क्या होता है, तो इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ
ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक है, अब इसको फिर से इसको ए Q/AT के फॉर्म में अगर लाना है तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप Q/AT के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या होता है, इट इज़ Q/AT। तो ये हो गया ऑर्डिनरी बॉडी का। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू E इंटू सिग्मा T पावर 4। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन प्योरली किसके लिए बना था, पीबीबी के लिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। बट इसी को आप मॉडिफाई करेंगे करके ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक टर्म और आती है जिसे कहते हैं रेट ऑफ रेडिएशन। अब रेट ऑफ रेडिएशन यानी कैसे निकालना है, तो रेट ऑफ रेडिएशन मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, उसको कहा जाएगा रेट ऑफ रेडिएशन। तो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी मिल जाएगा आपको रेट ऑफ रेडिएशन, और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी मिल जाएगा। तो रेट ऑफ रेडिएशन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी अगर चाहिए आपको तो क्या करेंगे आप, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट ऑफ रेडिएशन। देखिए रेट ऑफ रेडिएशन आपको दिखाई दे रहा होगा शायद ही। तो रेट ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं उसको, Q/T लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा वो, Q/T। तो दोनों के लिए Q/T इधर भी आ गया, Q/T उधर भी है। तो इसका Q/T क्या आएगा, ये दिस इज फॉर पीबीबी, ये ब्लैक बॉडी है ना, तो ये पीबीबी है। तो इसके लिए रेट ऑफ रेडिएशन क्या आएगा, Q/T। तो ए जो है, ए यानी क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ दैट ब्लैक बॉडी। तो ए का टर्म सामने चला जाएगा इधर में। सो Q/T इक्वल टू क्या आएगा, ए सिग्मा T पावर 4। सो रेट ऑफ रेडिएशन विल बी Q/T एंड इट इज इक्वल टू, अब ये दिखेगा नहीं है ना, नीचे आ गए हैं, फिर भी लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। सो रेट ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय Q/T एंड Q/T फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी विल बी इक्वल टू, ए का टर्म सामने चला जाएगा। सो ए सिग्मा T पावर 4। सो रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी का क्या फार्मूला मिला आपने को, Q/T PBB इक्वल टू ए सिग्मा T पावर 4। और यही फार्मूला अपने को रेट ऑफ रेडिएशन निकालना है किसके लिए, ऑर्डिनरी बॉडी। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। तो क्या आएगा, रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑर्डिनरी, Q/T मतलब रेट ऑफ रेडिएशन। तो ये Q/T हो गया रेट ऑफ रेडिएशन यानी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। तो एरिया का टर्म सामने चला जाएगा, तो ए आ गया, ई एज इट इज है सिग्मा T पावर 4। सो दिस इज द फार्मूला फॉर रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी एंड हियर रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दैट इज ए सिग्मा T पावर 4। और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या फार्मूला मिला अपने को, ए ई सिग्मा T पावर 4। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इसको इससे कंपेयर में अगर कूलर सराउंडिंग मिलता है, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है मेंटेन किए, इसको अगर एक कूलर सराउंडिंग में रखा जाए तो क्या होगा, ये ज़्यादा लॉस करेगी, मतलब अपनी हीट दे देंगी उसको। और इसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी को अगर हॉटर सराउंडिंग में रखा, सराउंडिंग का टेम्परेचर अब ज़्यादा है, तो ये बॉडी क्या करेगी, गेन करेगी हीट। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड रेट ऑफ गेन ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये दोनों पॉइंट अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख रहे केस 1, व्हेन दिस PBB यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम है, और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। सो व्हेन दिस PBB इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग, तो क्या होगा, दिस PBB यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी विल रेडिएट एनर्जी to the surrounding and hence
देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी बाय पीबीवी, यानी देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, सो देयरफॉर डायग्राम अगर दिखाना चाहेंगे इसका तो ऐसे समझिए कि ये सिस्टम है, यहाँ पे आपने ये पीबीवी लिया, इट इज़ मेंटेन एट टेम्परेचर T, और ये सराउंडिंग है तो इसका टेम्परेचर हम पकड़ लेते T0, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या दिया है कि व्हेन पीबीवी इज केप्ट इन कूलर सराउंडिंग, तो यहाँ पे पीबीवी का टेम्परेचर क्या लिया है, ये जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है इसका टेम्परेचर हमने T लिया है, तो ये T इज़ ग्रेटर देन T0, यानी T0 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करेगी, अपनी हीट सराउंडिंग को भी देगी और सराउंडिंग का भी हीट लेगी। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट, amount of radiant heat emitted by PBB per unit area per unit time to the surrounding, an amount of radiant heat emitted by PBB perfectly black body per unit area per unit time to the surrounding, उसको कैसे लिखेंगे, that is equal to the emissive power of perfectly black body। यानी इसका मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड बाय पीबीबी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टू द सराउंडिंग, इसका मतलब हो गया एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज कैसे लिखा था अपन ने, दिस इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, यानी बॉडी का जो एमिसिव पावर है, ब्लैक बॉडी कितना हीट एमिट करेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट पीबीबी। इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा टी पावर 4, बराबर। तो सही इट इज इक्वेशन अपने को मिल गया कि कितना हीट एमिट करेगी। अब हीट एब्सॉर्ब भी करेगी, सराउंडिंग इसको हीट देगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी को। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट, अब यहाँ पे एमिटेड था तो एमिटेड के जगह पे क्या आएगा, एब्सॉर्ब्ड बाय पीबीबी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग, तो कितना हीट एब्सॉर्ब करेगी, जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके हिसाब से एब्सॉर्ब करेगी। मतलब यहाँ पे आएगा सिग्मा T0 पावर 4 अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। हो गया क्लियर, यानी कितना हीट रेडिएट कर रही है, सिग्मा T पावर 4, और एब्सॉर्ब कितना हो रहा है, तो सिग्मा T0 पावर 4। अब यहाँ पे ये जो T है, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, इट इज़ ग्रेटर देन द T0। अब ये T ज़्यादा है तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर ज़्यादा है, और ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, कम। तो ज़्यादा क्या है, एमिटेड ज़्यादा है, और कम क्या है, तो एब्सॉर्ब कम है, मतलब वहाँ पे लॉस ही होने वाला है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर लॉस ऑफ रेडिएंट हीट, नेट लॉस ऑफ रेडिएंट हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय पीबीबी, किसको लॉस कर रहे हैं, तो टू द सराउंडिंग इज इक्वल टू कितना होगा, इट इज लॉस कितना होगा, देखिए ये इतना जा रहा है हीट और इतना वापस आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4 माइनस सिग्मा T0 पावर 4, सिग्मा को कॉमन ले लिए तो T पावर 4 माइनस
T0 power 4. So this is the net loss of radiant heat per unit area per unit time by PBB. So this is the net loss of radiant heat per unit area per unit time by BPB to the surrounding. यानी ये क्या है, तो loss of heat per unit area per unit time by PBB to the surrounding. बराबर. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है T, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T0. तो बॉडी कितना रेडिएंट हीट लॉस करेगी, तो इट इज इक्वल टू कितना, सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4. अब इसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय PBB निकालना है. तो ये हो गया लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बट अपने को निकालना क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यहाँ पे लिखते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय PBB. तो ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय PBB मतलब क्या होगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी Q बाई टी. सो Q बाई टी चाहिए, तो Q बाई टी इक्वल टू कैसे आएगा, Q बाई टी यही से लेंगे और A को सामने ले लेंगे. तो यहाँ पे आएगा A सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4. सो दिस इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय PBB टू द सराउंडिंग. कितना हीट लॉस करेगी वो, A सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4. हो गया क्लियर. अब इसी एग्जाम्पल से हमें और एक बात पता चलती है, कौन सी, कि अगर मान के चलिए उस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब करेगी टेम्परेचर. बराबर. तो इन दैट केस वो एनर्जी गेन बाय द ब्लैक बॉडी होगी. तो एनर्जी गेन बाय द ब्लैक बॉडी कितना आएगा, तो एनर्जी गेन बाय द ब्लैक बॉडी आएगा Q बाय AT. एनर्जी गेन बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विल बी इक्वल टू सिग्मा. अब ज़्यादा कौन है, T0 ज़्यादा है और T कम है, इसलिए यहाँ पे फैक्टर मिलेगा आपको T0 पावर 4 माइनस T पावर 4. सो दिस इज द गेन ऑफ एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और उसमें फॉर्मूले में आएगा सिग्मा T0 पावर 4 माइनस T पावर 4. अब रेट निकालना है, रेट ऑफ गेन निकालना है ना, पर यूनिट टाइम में कितना गेन कर रही है बॉडी. तो रेट ऑफ गेन बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इक्वल टू क्या आएगा, A सिग्मा T0 पावर 4 माइनस T पावर 4. हो गया क्लियर. अब सेम जो है, सेम कंसेप्ट आप ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी लगा सकते हो. सेम कंसेप्ट. तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या आएगा, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए आप यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, तो वो बनेगा अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट, यहाँ से ऊपर देखिए, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड बाय PBB की जगह पे क्या आएगा, ऑर्डिनरी बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम टू द सराउंडिंग विल बी इक्वल टू E सिग्मा T पावर 4. E यहाँ पे कौन सा रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी. तो एमिसिविटी लगा देंगे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन लगेगा, E सिग्मा T0 पावर 4 एब्सॉर्ब. अगेन रेट ऑफ लॉस फिर से वही मिलेगा आपको, सॉरी, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या मिलेगा, Q बाई AT इक्वल टू E लगेगा यहाँ पे सामने स्मॉल ई सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4. किसके लिए स्मॉल ई लगेगा, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए. और ये भी ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे भी स्मॉल ई लगेगा फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, यानी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय ऑर्डिनरी बॉडी. तो क्या मिलेगा आपको, Q बाई टी ऑर्डिनरी बॉडी इक्वल टू AE स्मॉल ई सिग्मा T पावर 4 माइनस T0 पावर 4. इन दिस वे आप जितने भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आए हैं, तो ये कंसेप्ट को पकड़ के आप सारे न्यूमेरिकल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं.